नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या जिस संपत्ति को, जिस ज़मीन को आप सेल डीड के माध्यम से बेच देते हैं, पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आइए इसी बात को समझने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट को समझते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ही एक जजमेंट पास किया है इसी मुद्दे पर। उसके मुद्दे का, केस का टाइटल, उसका सिविल अपील नंबर, डेट ऑफ जजमेंट, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि वक्त आने पर आप इसका इस्तेमाल अपने केस में, अगर आपके पास कहीं भी केस है तो अपने केस में न्यायालय में कर सकें। हम लोग साधारणतः जानते हैं कि किसी भी ज़मीन को या किसी भी अचल संपत्ति को अगर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से बेच दी जाती है तो पुनः उसे विक्रेता से क्रेता वापस नहीं ले सकता, क्योंकि एक बार संपत्ति बेचने के बाद खरीदार संपत्ति का मूल मालिक बन जाता है, उस पर क्रेता का कोई अधिकार नहीं रहता। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस शर्तों के अनुसार अगर संपत्ति बेची गई है, उसे वापस करने का अधिकार पुनः विक्रेता को है। सबसे पहले दोस्तों हम केस का फैक्ट समझेंगे, लेकिन केस के फैक्ट के पहले केस का हम टाइटल समझें। इंदिरा देवी वर्सेज बीना गुप्ता, यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस अपील में गया था दोस्तों। इसका सिविल अपील नंबर है 9833/2014। इसका फैसला 4 जुलाई 2023 को हुआ है दोस्तों, एकदम यही इसी महीने में। अभी जुलाई महीने में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि केस का फैक्ट क्या है। केस के अंदर में एक मकान मालिक था दोस्तों, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, 5000 रुपये की। पैसा कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा था, तो उसी का एक किराएदार था, उसी मकान मालिक का एक किराएदार था, उससे कहा कि आप 5000 रुपया दें, हम इस मकान को आपको बेच देते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त डाला, अगर ये 5000 रुपया हम 1 साल के अंदर आपको वापस कर देंगे तो पुनः ये मकान हमें आपको वापस कर देना होगा। इन्हीं शर्तों के आधार पर मकान मालिक ने अपने किराएदार को अपना मकान बेच डाला। दोस्तों, मकान बेचने के बाद पैसे की तो काम उसकी पूरी हो गई। दोस्तों, कुछ दिन के बाद यानी 6 महीने के बाद अपने उसी मकान को, जिसने ज़मीन बेचा था, अपने पुत्र वधू को दान पत्र के माध्यम से दान कर दिया। और पुत्र वधू को यह इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जिस व्यक्ति को मैं मकान बेचा हूँ 5000 रुपये में, उसे 5000 रुपया दे करके उस मकान को वापस ले लें। दोस्तों, कुछ दिन के बाद पुत्र वधू ने पैसे का इंतजाम किया और जो मकान का खरीदार था यानी उसका किराएदार, उसके पास जाकर कहा कि ये 5000 रुपये लीजिए, और रजिस्ट्री के शर्त, जिसके अंदर में 1 साल के अंदर में आपको पैसा वापस करके मकान वापस करने के लिए शर्त डाली गई थी, इस शर्त का पालन करते हुए आप हमें पुनः मकान वापस कर दें। लेकिन दोस्तों, किराएदार लालची था, ऐसा करने से वो इनकार कर दिया और कहा कि एक बार खरीदी हुई संपत्ति पुनः वापस नहीं की जा सकती। तब पुत्रवधू सिविल कोर्ट में गई, वहाँ एक सिविल का मुकदमा फाइल की, जिसके अंदर में उस किराएदार को, जिसने मकान खरीदा था उनके ससुर से, उनके ऊपर में मुकदमा डाला कि सेल डीड के शर्त के अनुसार 5000 रुपया वापस करने के बाद, मकान की कीमत वापस करने के बाद, वह शर्त का उल्लंघन करके हमें वापस मकान नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ट्रायल कोर्ट ने पुत्रवधू के सूट को इसलिए डिसमिस कर दिया कि एक बार संपत्ति बेच देने के बाद उस पर क्रेता का अधिकार हो जाता है। इस तरह का कोई प्रावधान कानून के अंदर नहीं किया गया है। तो अब पुनः पुत्रवधू जो है वो अपील कोर्ट में चली गई, डिस्ट्रिक्ट जज किया, उन्होंने अपील फाइल किया। लेकिन दोस्तों, अपीलेट कोर्ट के अंदर में भी पुत्रवधू का अपील खारिज कर दिया गया और अपीलेट कोर्ट ने भी कहा कि एक बार संपत्ति बेच देने के बाद पुनः संपत्ति के पुराने मालिक को उस संपत्ति को पाने का कोई भी अधिकार नहीं है। तब पुत्रवधू ऑनरेबल हाई कोर्ट अपील फाइल की। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि पुत्रवधू को यह संपत्ति पाने का अधिकार है, चूँकि सेल डीड के अंदर में यह शर्त लिखा है कि 1 साल के अंदर में 5000 रुपये यानी मकान की कीमत को मकान खरीदार को वापस करके पुनः मकान पुराने मालिक को वापस कर दी जाएगी। इन शर्तों को खरीदार को यानी क्रेता को मानना ही पड़ेगा। इसी आधार पर अपील को अलाउ कर दिया गया और क्रेता से कहा गया कि अपने मकान को 5000 रुपया वापस लेकर के क्रेता को वापस कर दो। तब क्रेता दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ उन्होंने सिविल अपील फाइल किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो किराएदार था यानी जिसने मकान खरीदा था, उन्होंने कहा कि कहीं भी सेल डीड में यह नहीं लिखा हुआ है मकान का जो विक्रेता था वह तीसरे व्यक्ति के हाथ में मकान वापस लेने का अधिकार पाले, यानी राइट टू सूट ट्रांसफ़र नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में हम इन्हें मकान वापस नहीं करेंगे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सेल डीड में अगर ये नहीं लिखा हुआ है इस मकान को हम किसी को बेचें और वो व्यक्ति भी केस न करे, ऐसी परिस्थिति में तो और आपको मानना होगा, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इस तरह से विक्रेता द्वारा नहीं लिखा गया है। आप इसे मानने के लिए बाध्य हैं।
यानी दोस्तों जो मकान खरीदा था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 5,000 रुपया लेकर के मकान विक्रेता को मकान वापस कर दें। ऐसी परिस्थिति में मकान के खरीदार को यह शर्त मानना ही पड़ेगा। मकान के मूल विक्रेता को वह ज़मीन वापस ही करना होगा, मूल विक्रेता हो या उसका वारिसान हो। पुत्र वधू भी मूल विक्रेता का वारिसान ही है, अतः इसे मकान को वापस कर दिया जाए। दोस्तों इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अगर 1 साल जो एक निश्चित समय सीमा दी गई थी मकान को वापस लेने का 5,000 रुपया देकर, अगर 1 साल के अंदर में 5,000 रुपया वापस मकान के क्रेता को नहीं दिया जाता, तब मकान का क्रेता संपूर्ण रूप से उस मकान का मालिक बन जाता और मकान का मूल विक्रेता को उस मकान को वापस पाने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखें कि अगर सेल डीड के अंदर में कोई कंडीशन लिखा हुआ है, कोई शर्त लिखा हुआ है, उन शर्तों को पालन करने के लिए क्रेता बाध्य है। यानी जो भी मकान या ज़मीन कोई भी स्थावर संपत्ति खरीदा वह इन शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों अगर भविष्य में भी आपको कहीं ऐसा नौबत आए कि आपको भी अपनी स्थावर संपत्ति या ज़मीन या मकान बेचनी पड़े, तो आप सुविधा के अनुसार अगर आप पैसे का इंतजाम कर सकें तो उसमें एक शर्त ज़रूर डाल दें कि इतने समय के अंदर में हम पैसा दे करके पुनः इस ज़मीन को या मकान को वापस ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यह काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट, इंपॉर्टेंट जजमेंट है और लैंडमार्क जजमेंट है। यह आपके काफ़ी काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर है मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।